अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यिन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मर्तबा हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह खलीफा सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक के साथ किसी सफ़र के लिए रवाना है। ये पहले दौर में ऊँट और घोड़ों वगैरह पर सफ़र होता था और खादिमों के जरिए खीमे और ज़रूरत का सामान पहले से मंजिल पर पहुंचा दिया जाता था ताकि वहां पहुंचने तक खीमे तैयार हों। चनांचा खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक और दीगर लोगों ने अपने खीमे आगे भिजवा दिए, मगर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह ने अपना सामान और खीमा पहले से आगे न भिजवाया। जब मंजिल पर पहुंचे तो हर शख्स अपने अपने खीमे में चला गया, लेकिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह कहीं नजर नहीं आ रहे थे। खलीफा ने खादिमों से कहा, जाओ उन्हें तलाश करो। तलाश किया गया तो आप इस हाल में मिले कि एक दरख्त के नीचे बैठे जार व क़ितार रो रहे हैं। खलीफा को इत्तला दी गई। इसने आप रहमतुल्लाहि अलैह को बुलाकर पूछा, ए अबू हफ्स उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह ने फ़िक्र आखिरत में डूबा हुआ सबक आमूज जवाब दिया। फरमाया, मुझे क़यामत का दिन याद आ गया। देखिए, आप सबने खैमे पहले से भेजे थे, आप आते ही अपने अपने खीमे में चले गए, मगर मैंने घर से कोई चीज़ आगे नहीं भेजी थी, इसलिए मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। क़यामत में भी यही हाल होगा। जिसने जो कुछ आगे भेजा होगा इसे वही कुछ मिलेगा। ए आशिकान रसूल, वाकई हकीकत यही है, ये दुनिया हमारा मुस्तकिल ठिकाना नहीं, दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ हम जो बोएंगे वही आखिरत में काटेंगे। आवान करीब वो वक्त, बस आवान करीब वो वक्त बस आने ही वाला है जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। हम लाख चारा जोई करें, हाथ पैर मारें, कुछ भी करें, वो हमारी रूह कब्ज कर लेंगे। फिर जल्द हमें अंधेरी कब्र में तन्हा डाल दिया जाएगा, न कोई साथी न प्रसाने हाल। घप अंधेरी कब्र में क़यामत तक तन्हा रहना होगा। फिर क़यामत का वो हौलनाक मंजर, तांबे की दहकती हुई जमीन, आग बरसाता सूरज, लोग अपने ही पसीने में डूब रहे होंगे, प्यास की शिद्दत से जबान लटक कर सीने पर आ रही होगी, कलीजा मना को आ रहा होगा। फिर हमारा इमाल नामा हमारे हाथ में थमा दिया जाएगा, सामना कहर का होगा। इस वक्त सब क्या धरा सामने आ जाएगा। ए आशिकान रसूल, जरा तसव्वर तो बांधिए, इस वक्त एमाल नामा नेकियों से खाली देखकर कितनी हसरत होगी। रह रहकर ख्याल आ रहा होगा, हाय हाय, मैंने तो जिंदगी खीलों में गुजार दी, आखिरत के लिए तो कुछ जमा ही न किया। मुझे फिक्र थी तो माल कमाने की, नेकियां कमाने की तो फुर्सत ही न मिली। मुझे कारें खरीदने, कोठियां बनाने की तो फिक्र थी, जन्नत में महल बनवाने की तो कभी फिक्र ही न की। सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पर गना हूं, भरे काम करने के लिए तो बहुत वक्त था, नमाज व तलावत और नेक अमाल के लिए कभी फुर्सत ही न मिली। आफस जाने के लिए तो आंख खुल जाती थी, नमाज फजर के लिए उठने की तौफीक नहीं होती थी। जिंदगी बस दुनिया की आर्जी फानी चंद रोजा मुस्तकबल बनाने की फिक्र ही में कट गई। आखिरत भी आती है, रब करीम के हुजूर हाजिरी भी होती है, जिंदगी के एक एक अमल का जवाबदेह भी होना है। इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। कब्रिस्तान से गुजर होता था, मगर दिल में गफलत जमाए सिर झुकाकर चुपचाप गुजर जाया करता था। जनाजों में शिरकत के मौके भी मिलते थे, मगर उनसे अबरत कभी नहीं ली थी। गली मोहल्ले में अपने दोस्त अहबाब, अजीज रिश्तेदारों, बल्कि अपने घर से भी जनाजे उठते देखा था, मगर मैंने भी मरना है उसका तो कभी ख्याल ही नहीं आया था। जिंदगी गफलत में गुजार दी, अब एमाल नामा खाली है। काश मैंने दुनिया में फिक्र कर ली होती, काश नेक अमाल कए होते, काश नमाजें पढ़ी होते,